हर कोई चाहता है कि उसके पाँव नर्म मुलायम साफ सुथरे हों, देखने में भी खूबसूरत लगें। ये सब कुछ हो सकता है, आपके भी पाँव साफ सुथरे हो सकते हैं अगर आप अपने पाँव की केयर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाँव की केयर लेके हाजिर हुए हैं। वैसे तो आपने पार्लर वगैरह से पेडिक्योर करवाया होगा अक्सर, लेकिन ये बिल्कुल घर में जो घरेलू औरतें हैं उनके लिए ये आज मैं बताने लगी हूँ तरीका कि वो अपने घर में रह के किस तरीके से अपने पाँव को साफ सुथरा कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्लीच किसी भी कंपनी की आपके पास है, थोड़ी सी बना के अपने पाँव को धो के खुश्क करके अच्छी तरह, तो वो ब्लीच पहले अपने पाँव पे लगा लें आप। जो टाइम होता है 10-15 मिनट का, उसके बाद उसको अच्छी तरह धो लें, पाँव को साफ कर लें और किसी टिश्यू की मदद से किनारे जो है नाखूनों के उनको भी अच्छे तरीके से साफ कर लें। पार्लर में अगर आप जाके पेडिक्योर करवाते हैं तो उनके पास बहुत से टूल होते हैं, लेकिन घर में घरेलू औरतें जो होती हैं घर में करना चाहती हैं उनके पास कुछ नहीं होता। अगर ये इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि अगर घर में कोई भी टूल आपके पास नहीं है तो आप आराम से ये कर सकती हैं। ये आप फाइलर आपके पास अगर नहीं है तो आप नेल कटर से अपने पाँव के जो नाखून टेढ़े मेढ़े हो गए हैं उनको काट के सही कर लें, ताकि आप वो देखने में भी बुरे लगते हैं। कोई कोना इधर हुआ होता है, कोई कोना उधर हुआ होता है, तो उन्हें एक सा आप कर लें ताकि वो देखने में बुरे महसूस ना हो। अक्सर लोग शादी ब्याहों में जाते हैं और औरतें घरेलू तो वो कपड़े वगैरह बहुत अच्छे पहनते हैं, सब तैयार होते हैं, लेकिन पाँव की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं करता कि एड़ियाँ फटी हैं, पाँव बुरे लग रहे हैं। जूती महंगी सी महंगी हम लोग पहन लेते हैं लेकिन पाँव खराब रहते हैं। तो अपने पाँव की हिफाजत करें, पाँव भी शख्सियत का एक हिस्सा होते हैं। पानी लेंगे, एक टब में नीम गर्म पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा बॉडी वॉश मैंने 1 चम्मच डाला है भर के, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी ग्लिसरीन डालेंगे, आधा चाय का चम्मच तकरीबन, ताकि ग्लिसरीन से हमारे पाँव जो हैं वो सॉफ्ट रहें। नमक हमारी थकावट दूर करता है। अगर पाँव में कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, इसलिए नमक डालते हैं ताकि नमक जो है वो उसको फ़ायदा पहुंचाता है। इन सब चीज़ों को हल करके और अपने पाँव इसमें डिप कर लें आप अच्छी तरह। तकरीबन 5-6 मिनट कम से कम इसमें आप अपने पाँव डुबो के रखें और उनको अच्छी तरह रगड़ लें किसी चीज़ की मदद से, नहीं तो वैसे ही एड़ियाँ एक दूसरे के साथ रगड़ के साफ़ कर लें। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो जाएंगे पाँव आपके पानी में भीग के और ये लोशन की वजह से, ग्लिसरीन की वजह से, तो जो मैल आपकी एड़ियों की है वो बड़ी जल्दी से उतर जाएगी। तो अगर उसके लिए अगर आपके पास वो एक मिट्टी का बना हुआ होता है जिसे झामा कहते हैं, वो भी नहीं है, तो आप ये खाली लीमू के छिलके, अगर आपके घर में लीमू है तो आप उसका रस निकाल लें और लीमू के छिलके जो हैं वो बहुत बेस्ट काम करते हैं पाँव साफ़ करने के लिए। तो एड़ियों को रगड़ के उससे साफ़ करें। वो भीगी हुई एड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत जल्दी आराम से साफ़ हो जाती हैं। तो पूरे पाँव को आप इस छिलके से अच्छे तरीके से रगड़ें और उसकी जो मैल है वो उतरती चली जाएगी और पाँव बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे आपके, और आपको कुछ और रगड़ने रगुड़ने की किसी चीज़ से भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जो एरिया काले हो जाते हैं, हम अक्सर जूते पहनते हैं तो उनके चप्पल के भी निशान पाँव के ऊपर आ जाते हैं। वैसे भी जो ओपन एरिया ऊपर का होता है पाँव का, वो बहुत मट्टी धूल की वजह से लेडीज़ काम घर में करती हैं, कहीं पानी लग रहा है कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से ये लीमू से उंगलियों के किनारे साफ़ करें। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। आप खुद पाँव साफ़ करेंगी अगर लीमू के छिलके से, तो आप खुद फ़ील करेंगी कि कितने साफ़ आपके पाँव हो गए हैं। तो आप ये ज़रूर इससे अपने पाँव बल्कि साफ़ करा करें, ताकि रात को सोने से पहले एड़ियों को अच्छी तरह लीमू के छिलके से साफ़ करें। और कोई भी वैसलीन, कोई भी लोशन, कोई भी ऑयल आपके पास है, आप वो लगा के सो जाएँ।
आप देखें कि खुद ब खुद आपकी एड़ियाँ दिनों में साफ़ सुथरी हो जाएंगी, बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगी। इसी तरह हम दूसरे पाँव को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमारे क्यूटिकल जो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं उंगलियों के इधर उधर से, अक्सर पाँव के तो बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं, तो वो पानी में भिगोने की वजह से जो है वो बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि वो नरम पड़ जाते हैं। और इस तरह आप लीमू के छिलके से रगड़ेंगे तो जो खाल ऊपर आ जाती है वो बिल्कुल नरम हो जाएगी, और एक्स्ट्रा जो कप पानी से वो मैल सी जम जाती है वो सब अलग हो जाएगी उससे। दोनों पाँव अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अब एक बाउल में हम डालेंगे मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, बेकिंग सोडा डालेंगे। एक चम्मच हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। और एक ही चम्मच हम इसमें शहद का डालेंगे। अगर आप अपने पाँव को बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कोई मास्क नहीं है। इसको बना के आप वैसे भी आम रूटीन में भी अपने पाँव पे जो है मसाज कर सकते हैं। और इस टाइम जबकि हम पाँव अपने साफ़ कर रहे हैं तो इससे ज़रूर इसको अच्छी तरह पाँव पे मलें, अपनी उंगलियों पे, एड़ियों पे, जहाँ जहाँ ब्लैक निशान है, ये उनको बिल्कुल गोरा चिट्टा कर देगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देगा, पाँव एकदम चमकने लगेंगे। दोनों पाँव पे इसको अच्छे तरीके से लगा लें। जिस तरह हम अपने हाथों की केयर करते हैं, अपने फेस की केयर करते हैं, इसी तरह पाँव की केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये मैं स्पेशल अपनी घरेलू बहनों के लिए बता रही हूँ कि जो बिल्कुल सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। एड़ियों पे मट्टी पड़ गई, धूल पड़ गई, उस कोई टेंशन नहीं होती, बस वो ख़राब होती चली जाती हैं। तो ज़रूरी है कि वो अपने पाँव का भी ख़्याल करें। अपने पाँव को भी थोड़ा-सा वक़्त निकाल के ज़रूर साफ़-सुथरा करें, क्योंकि पाँव बहुत ज़्यादा फिर बुरे लगते हैं और वो दिन-ब-दिन जैसे-जैसे सर्दियाँ हैं, जब तक वो ख़राब ही होते रहेंगे। गर्मियों के मौसम में थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाते हैं पाँव, लेकिन सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा खुश्क होके, ड्राई बिल्कुल स्किन होके, तो वो फिर एड़ियाँ फट जाती हैं और उनमें कालिक भर जाती है, तो वो बहुत बुरे दिखाई देते हैं। अच्छे तरीके से इसका मसाज कर लेंगे दोनों पाँव का। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें ज़रूर। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है इंशाल्लाह। अब प्याली में हमने 1 चम्मच ग्लिसरीन का डाला है, 1 ही चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे। 1 चम्मच एलोवेरा, बिल्कुल ज़रा सी पिंच से भी कम हम फिटकरी इसमें डालेंगे कि अगर पाँव पे कोई कट है या कोई एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो वो आप इस तरीके से लगाएँगे तो पाँव आपके बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, साफ़ सुथरे हो जाएँगे, चमकदार हो जाएँगे। ये जो लोशन है, ये मैजिक जैसा है, इसको लगाते ही हाथ-पाँव बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। इसको लगा के अच्छे तरीके से पाँव पे मसाज करें और अपने पाँव चमकदार बनाएँ। बहुत ज़्यादा इससे पाँव साफ़ हो जाते हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, तो इसको ज़रूर आज़मा के देखें आप इंशाल्लाह। ये दोनों चीज़ें आपके पाँव को बहुत साफ़ सुथरा कर देंगी। सर्दियों के मौसम में पाँव फट जाते हैं तो अक्सर सभी लोग परेशान रहते हैं, तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के अपना ख़्याल करें और अपने पाँव की हिफ़ाज़त करें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।